आज है 25 अक्टूबर 2023। ठीक है। तो आज का एनालिसिस है, अभी मॉर्निंग के 9:30 हुए हैं। अगर ये 5 मिनट का कैंडल देखें तो अभी क्या सिचुएशन है 5 मिनट के कैंडल पे। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है ना, ये एक्चुअली क्या था, कल इसने हैमर बनाया, 23 को ये हैमर बनाया था नीचे। तो हैमर का इसका जैसे मैंने आपको जो कैंडल बुलिस इवेंट में बोलता हूँ, हैमर का है, अगर रेड कलर का है, ग्रीन है, तो इसके ऊपर जाते ही हम बाय कर सकते हैं। इसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। इसके ऊपर इसने ये वो कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है। इसके ऊपर इसने क्लोज कर दिया। जब तक इसका फॉलोअप नहीं आता ना, अब ये टारगेट हमारा क्या है, हमारा जो अभी सेंटिमेंट है वो है बेरिश। अगर प्राइस एक्शंस का देखें, डेली का देखें, डेली में भी हमारा बेरिश बोल रहा है, सेंटिमेंट है, बेरिश सेंटिमेंट है। अगर हावर्ली देखें तो एज पर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ये क्या कह रहा है कि एज पर मार्केट स्ट्रक्चर हमारा बेरिश है। ठीक है। डेली का अगर वो लगा के देखें हम, लोअर हाई लोअर लो, ये हमारा है ना 90% जो स्ट्रक्चर्स का जो वर्क करते हैं, बार बार कहता हूँ, हाई और लो करते हैं। अभी मार्केट का देखो, अगर हम ये इसका हायर लो मार्केट करें, ये है इसका हायर हाई, ये है हायर लो, ये हायर हाई बना। इस हायर हाई को नहीं तोड़ा इसने, इस हायर हाई को नहीं तोड़ा, पर इसने इस हायर लो को तोड़ दिया। हायर लो को तोड़ दिया तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना। अब ये लोअर हाई बन गया, ये लोअर हाई बन गया, और ये हमारा है नहीं, लोअर लो बन गया, ये लोअर हाई है। तो अब क्या है हमारा जो सेंटिमेंट है मार्केट का, एक बुलिश है, नहीं बुलिश कह रहा हूं मैं, बेरिश है। भी सेंटिमेंट क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब हम इसमें क्या सोचेंगे, हमारा यही प्लान रहेगा, हम सिर्फ सेल करेंगे, सेल करेंगे। सेल क्या है, सेल कहाँ करना है, सेल ऑन रिप, सेल ऑन राइज। ठीक है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस बनता है, लोअर हाई बनता है, तो ये बनता है रेड कलर का, ये रेड कलर की जो लाइन है ना, लोअर हाई है, ये है। यहां से मार्केट नीचे आ सकता है। अगर 5 मिनट में देखें, 5 मिनट में देखें तो एवरी कैंडल से समथिंग, कैंडल्स का है, ये हमारा नीचे हैमर बना, प्रीवियस डे हैमर बना और उसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये हैमर का है ना, ये 1 2 3 4 ये रेंज है, एक हैमर की रेंज है। प्राइस अगर इसके ऊपर जाएगा तो हमने बाय करना है, इसके नीचे आएगा तो हमें सेल करना है। अब ये हमारा जो इसके ऊपर जो बाय किया है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल नहीं है हमारी ये। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग बन जाता तो हम बाय कर लेते। तो हमारा ये इन डिसीजन कैंडल के साथ ही इसने ब्रेकआउट किया। तो अभी ये हमारा टारगेट ये रहेगा। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है हमारा ये, यहाँ से प्राइस फर्दर नीचे आने के चांसेस है, यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। या जो जो मैं बार बार बोलता हूँ, जो 200 मूविंग एवरेज है, ये इक्विलिब्रियम का जोन करती है, या तो इस जोन में या इसमें, इसी जोन में हमारा कोई बेरिश पैटर्न बनता है तो हम यहाँ सेल करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। देखो ये क्या है, स्टार्टिंग में हमने क्या है, देखो स्टार्टिंग में मॉर्निंग में बता दिया था हमने कि प्राइस अभी कहाँ जाने वाला है। प्राइस का है ना, हमारा प्रोडिक्शन ये था कि ये लोअर हाई बनेगा, ये वाला लोअर हाई बनेगा, ये वाला लोअर हाई बनेगा। पर ऐसा नहीं हुआ, प्राइस उसके नीचे से ही मूवमेंट नीचे आ गया। तो हमारा सेंटिमेंट है ना मॉर्निंग में ही बेरिश था, एक्सट्रीमली बेरिश था। प्राइस एक्शन भी हमें कह रहा है कि प्राइस भी नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। ठीक है। एक्सट्रीमली बेरिश है, और हमारा डाटा भी कह रहा है, डाटा भी बोल रहा था कि मॉर्निंग में मैंने बताया था कि डाटा भी हमारा टोटली बेरिश है। तो हमारा क्या है कि आज हमने जो ट्रेड लेना था ना, वो लोअर हाई पे लेना था, और हमने बेरिश ट्रेड ही लेना था आज। आज का हमारा टारगेट यही था कि बेरिश ट्रेड मिलेंगे। सेटअप जो बेरिश मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो मैं बार बार यही कहता हूँ, सेटअप मिला तो ट्रेड मिला। सेटअप मिलता है तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडिक्शन एक दिन पहले ही लेवल प्रोडिक्शन करने लग जाते हो, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। मेन चीज क्या है कि आपको सेटअप मिलना चाहिए करंट मार्केट में, और प्रीवियस आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। तो ये जैसे इस कैंडल ने ये ब्रेक वो
गैप अप हुआ तो इसको ऊपर खुलाइए। प्रीवियस जो कैंडल थी ना हमारी, जो जो कैंडल थी, ये एक बुलिस हैमर था। बुलिस हैमर के बाद है ना ये अपना रेड कैंडल बना। इसी रेंज, एक एक तरह से एक रेंज का काम किया इसने, बुलिस जो हैमर ने इस रेंज को तोड़ के गैप ऊपर गया। तो मैक्सिमम लोग है ना इसके ऊपर जाते सारे बाय कर रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक इनडिसीजन कैंडल था, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं था कि यहाँ से प्राइस एकदम ऊपर जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनना चाहिए ना, मोमेंटम कैंडल वही होती है जैसे बुलिश कैंडल हो। सपोज करो ये मोमेंटम कैंडल है, थोड़ा सा ऊपर गया ना, मोमेंटम आया, तो मोमेंटम कैंडल जैसे ये मोमेंटम कैंडल है, ये मोमेंटम मोमेंटम कैंडल का बुलिश इवेंट की मैं ना यूट्यूब पे सारा डाल देता हूँ, बुलिश इवेंट कौन कौन से होते हैं और बियरिश इवेंट कौन कौन से होते हैं एग्जैक्ट, वो उन्हीं को फॉलो करो आप। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग अपना जानते ही हैं कैंडल स्टिक क्या होता है, बुलिश कैंडल क्या होती है, बेरिश क्या होती है। ठीक है, मेन चीज उस पर नहीं जाऊंगा। मेन चीज क्या है कि प्राइस जो गया है, जैसे हमारा मेन है कि स्ट्रॉन्ग जो हाई है ना, लोअर हाई पे हमने ट्रेड लेना है। तो इसके बाद है, सपोज करो ये है हायर हाई बन गया, इसका हायर हाई बन गया, दो है ये इसने दो हाई बना दिए। हाई बनाने के बाद जैसे ये कैंडल हुआ तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे ये रेड कैंडल पे हैं, जैसे रेड कैंडल दिखते ही यहाँ पे सेल करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि डबल टॉप जैसे बन गया। तो ये भी कोई बेरिश इवेंट नहीं है, ये छोटी सी कैंडल जो बनी है ना, ना तो कोई ये शूटिंग स्टार है ना कोई कोई बेरिश है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना। ये जो रेड कैंडल है ना दोस्तों, मैं बार बार हर एक उसमें बोलता हूँ कि ये कैंडल है ना डेली देखने को मिलता है, हर दूसरे दिन देखने को मिलता है, और इसी में फंसते हैं। ये एक ट्रैपिंग कैंडल है, इसको जरूर आप नोट करो, दिमाग में एक गांठ बांध लो कि आउटसाइड कैंडल बनते ही हमें कौन से सो जाना है, अलर्ट हो जाना है। तो इसके नीचे जाना जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है तो, पर इसके रेंज बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देखो इस रेड कैंडल, इसने कितनी कैंडल को एंगल्फ किया, 1 2 3 4 5 कैंडल को इसने एंगल्फ कर लिया। तो उसके बाद फिर है इस रेंज में घूम गया प्राइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कैंडल में ये घूमता रहा, 16 कैंडल में। उसके बाद फिर इसने ये रेड कैंडल से रेंज तोड़ा। अभी रेंज है, कंसोलिडेशन के बाद, कंसोलिडेशन के बाद एकदम जो ब्रेकआउट होता है तो उसमें मैं ट्रेड नहीं लेता एकदम, एक जब तक वो रिकवरी ना करें। अगर ये कंसोल जैसे ब्रेकआउट हुआ ना, इस कैंडल से ब्रेक हुआ, रिकवरी जब तक रिकवरी ना करें, रिकवरी करके ऊपर रिट्रेस रिकवरी करने नहीं आए, तब तक मैं नहीं लूंगा। और हमारा टेक्निकल जो एनालिसिस है वो भी सपोर्ट करनी चाहिए, डाटा भी कर रहा है हमारा यहाँ पे, और टेक्निकल प्राइस एक्शन भी कह रहा है कि यहाँ से मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे ये सेल किया होगा, इसके नीचे जाते सबका स्टॉप लॉस ले गया, ये रिकवरी का वेट नहीं किया, सबका स्टॉप लॉस ले गया ना, सबका स्टॉप लॉस ले गया। हमारा टेक्निकल जैसे आरएसआई भी बता रहा है, आरएसआई को ये नहीं है कि, आरएसआई के मैं वीडियो डाल देता हूँ, काफी मेथड है यूज करने के, ट्रेंड लाइन का है, नॉर्मल ये डाइवर्जेंस है। ठीक है, नॉर्मल डाइवर्जेंस है, नॉर्मल बुलिश और रिवर्स डाइवर्जेंस है। तो अलग अलग तरह से हम देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम कैसे देख सकते हैं, और एक्सट्रीम अप हाई और एक्सट्रीम लो रेंज बना के हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अलग अलग मेथड है। वो मिस्टर वो टेक्निकल एनालिस्ट हुए आर एस आई के, जो जिन्होंने इतना अच्छा हमें दिया है, तो उसको हम अच्छे से यूज करें ना, उसका बेनिफिट उठाए। लोग इसको ओवरलुक कर रहे हैं, आउटकम कर रहे हैं, इसको इसको यूज नहीं करते, कहते हैं ये आजकल की मार्केट में परफेक्ट क्यों नहीं करता, परफेक्ट वर्क कर तो रहा है परफेक्ट वर्क। ठीक है, ये जैसे ट्रेंड लाइन का किया इसने, जैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ना, हम ही तभी अलर्ट हो गए। अब अपना यहाँ पे एग्जीक्यूशन लेना है, जब तक रिकवरी नहीं हुई ना, रिकवरी जैसे इस कैंडल से होता है, यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया। हमारा मैकडी भी जबरदस्त है, एक इंडिकेटर है। एक तो ये हमें ट्रेंड बता रहा है कि हमारा नेगेटिव टेरिटरी में है, एक ट्रेंड बता रहा है, मोमेंटम भी बताता है। तो इस कैंडल ने इसने ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने अगर ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक किया, अब रिकवरी करने गया ना, जब रिकवरी रिकवरी करने जाता है, अगर हमारा मैकडी इसको पॉजिटिव क्रॉस ओवर कर देता है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर कर देता है, अच्छा, तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा प्लान है, फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसने जैसे जब प्राइस इतने बिग ग्रीन कैंडल से जब ऊपर गया ना, ऊपर गया, तो हमारे मैकडी ने बड़ा जबरदस्त सपोर्ट किया। मैकडी ने कोई पॉजिटिव क्रॉस ओवर नहीं दिया, देखो आप, पॉजिटिव तब ये रेड कैंडल बना ना, तभी हमने यहाँ एंटर ले लिया, तो यहाँ हम एग्जिट हो गए थे। एग्जिट होने के बाद ये हमारा टारगेट था, ये टारगेट था, तो यहीं पे एग्जिट हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर एक प्राइस एक्शन और बना, एक प्राइस एक्शन जैसे
किसी स्पोर्ट के पास एक बिग रेड कैंडल एकदम होता है, स्पोर्ट के पास बिग कैंडल बनता है, तो वो क्या है, एक तरह से फेक मूव होता है। क्योंकि स्मार्ट प्लेयर है या प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं, उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है कि स्पोर्ट पे एक बिग रेड कैंडल से या बिग वॉल्यूम से सेल करना। उनका इंटरेस्ट होता है बिग प्लेयर का कि अप पे ऊपर, तो हम जैसे प्राइस एक्सपेंसिव हो तो हम सेल करें, अगर प्राइस चीप है तो बाय करें। तो जैसे ये यहाँ पे जैसे प्राइस ये एकदम नीचे आया हाई वॉल्यूम के साथ बिग कैंडल के साथ, एकदम ऊपर ले गया, सबके स्टॉप लॉस ले गया, वो सभी इसके नीचे गए होंगे। तो जैसे ये है, हम यहाँ एग्जिट हो गए थे पहले वो टारगेट हमने डिसाइड कर लिया था कि ये हमारा स्पोर्ट है तो एग्जिट हो जाओ, ठीक है। अगर नहीं है, पूरी क्वांटिटी नहीं लेते हो तो 80% अपना एग्जिट हो जाओ। मैं पूरी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट हो गया था। उसके बाद फिर ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बना है। ग्रीन कैंडल का है, प्राइस की चाल है, प्राइस का बिहेवियर है। मैं डाल दूंगा प्राइस चलता कैसे है, क्योंकि प्राइस अगर नियम के अनुसार चलेगा तो हम उसको अडॉप्ट करेंगे, नियम के बाहर चलेगा तो उसको नहीं करेंगे। यही साइंस है, यही साइंटिफिक प्राइस एक्शन होता है। ये एकदम नीचे है ना, एक बिग वो कैंडल बना ना, ये कैंडल बना, ये भी एक नियम नियम के अकॉर्डिंग नहीं है। मैं है ना, प्राइस का बिहेवियर, प्राइस की चाल है वो, साइंटिफिक प्राइस बिहेवियर होता क्या है, पूरा डिटेल एक वीडियो डाल देता हूँ उसको, आप उसको रीड करके आप समझ जाओगे सारा कैसे होता है एक एक चीज। ठीक है, ये गया ना, इसने 1 2 3 4 कैंडल को एंगल्फ कर लिया। इसके ऊपर जाते सभी ने बाय किया होगा, सभी ने। बार बार ये चीज नोट कर लो आप, ये चीज है ना, जहां भी आए अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। हम स्टेप नहीं लेना बिल्कुल भी। इसके बाद देखो प्राइस है ना, देखो इसके बाद है आपके सामने ही है, ऊपर भी मैंने दिखाया और यहाँ भी दिखाया, तो रेंज में ही घूम रहा है, रेंज में ही घूम रहा है। अभी सभी 3 PM का वेट कर रहे हैं और अपने सबका फंस गया। क्या फायदा है, 3 PM स्ट्रेटेजी अपनाओ, 9:20 लगाओ, ठीक है, 10 PM लगाओ, 1.2, ये सब बकवास है। ये अगर सेटअप का वेट करो आप, हमारा प्राइस की चाल क्या कहती है, डाटा क्या कहता है, हमारे टेक्निकल एनालिसिस क्या सपोर्ट कर रही है हमारे प्राइस एक्शन को। प्राइस एक्शन एक साइंटिफिक प्राइस एक्शन मैं आपको इतना अच्छा सिखा दूंगा, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो दोस्तों, आज का तो टॉपिक कंक्लूजन यही था। हाँ, ये सारा मैंने समझा दिया आपको, RSI और मैकडी का कैसे है, और मैकडी और RSI को कैसे यूज करना है इसकी भी वीडियो में डाल देता हूँ। अभी मैं बता देता हूँ आपका, हम क्या क्या कोर्स है अपना, एक बिगिनर्स के लिए ना, रिटेल ट्रेडर के लिए हम डाल देंगे सारा, ठीक है। तो उसको एक बार रीड कर लो, अगर आपको अच्छा लगा तो देख लेना उसको, वो प्रेफर कर लेना हमारे उसको कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है आपके लिए डालता रहूं। और ये लाइव प्रैक्टिकल्स में आपको देखने को मिलेगा कैसे यूज करना है, कैसे हमने वेट करना है, कैसे हमने पेशेंस रखना है। आज का यही कंक्लूजन था कि सेटअप मिला तो ट्रेड मिला, सेटअप मिला तो ट्रेड मिला। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।